नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रगर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली सरकार नियमों के तहत चर्चा को तैयार, हंगामेदार रहेगा संसद का मानसून सत्र। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि वह नियमों के तहत सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने को तैयार है। वहीं विपक्ष ने साफ कह दिया है कि वह ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप के दावों, विदेश नीति और बेरोजगारी सहित आम जन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को अच्छी तरह चलाना सरकार के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी चर्चा की मांगों पर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सिंदूर और ट्रंप के दावों पर उचित जवाब देगी। देहरादून पीएम पोषण में 3.15 करोड़ रुपए के घोटाले में केस हुआ दर्ज। शिक्षा विभाग में प्रधानमंत्री पोषण योजना में 3.15 करोड़ रुपए के गोलमाल के मामले में उपनल कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। रायपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस से शिक्षा विभाग से आंतरिक जांच के दस्तावेज मांगे हैं। रविवार शाम देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की। एसएसपी ने बताया कि मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग की जाँच में सामने आया है कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में प्रकोष्ठ देहरादून में घपला हुआ है। आरोप है कि यह घपला प्रकोष्ठ में उपनल के जरिए MIS समन्वयक के रूप में 10 वर्ष से कार्यरत नवीन सिंह रावत ने किया है। रुद्रप्रयाग में बस की चपेट में आने से ASI की हुई मौत। श्रीनगर और पौड़ी शहर में घरेलू गैस का संकट। घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू न होने से श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ता परेशान है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में जहां हर दूसरे दिन गैस वाहन पहुंचता था, अब वहां 3-4 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। नगर में प्रतिदिन 250 से लेकर 300 घरेलू सिलेंडरों की खपत है, लेकिन मौजूदा समय में पर्याप्त सिलेंडर न पहुंचने की समस्या गंभीर हो गई है। जुलाई के पहले सप्ताह से सिलेंडर आपूर्ति में व्यवधान बना हुआ है। श्रीनगर से प्रतिदिन एक ट्रक सिलेंडर पहुंचता था, अब 2-3 दिन में ही ट्रक आ रहा है, जिससे सिलेंडरों को आपूर्ति पूरी कर पाना गैस एजेंसियों के लिए मुसीबत बन गया है। नौकरी पेशा और छात्रों पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। श्रीनगर गैस सर्विस गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि गैस आपूर्ति बाधित होने की वजह हरिद्वार बहदराबाद स्थित गैस प्लांट से कम मात्रा में सिलेंडरों के वाहन आना है। रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी में बरसात में भी नहीं मिल पा रहा है पीने का पानी। पौड़ी नीलकंठ कावड़ मेले में उमड़ रहे हैं श्री भक्त। कोटद्वार रोटरी क्लब की कार्यकारिणी ने संभाला पदभार। देहरादून उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम धामी। आयुष्मान योजना हमारा मरीजों को मिलेगा आसानी से इलाज। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर आसानी से इलाज मिलने शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की अप्रूवल प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। दरअसल आयुष्मान योजना के तहत इम्पेल्ड अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज से पहले अप्रूवल लेनी होती है। TMS पोर्टल पर अस्पताल की ओर से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से मंजूरी दी जाती है। प्रक्रिया वैसे तो अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच होती है, लेकिन जिस पोर्टल पर प्रक्रिया की जाती है उस पर नेशनल हेल्थ एजेंसी का नियंत्रण है। ऐसे में पोर्टल की खराबी पर राज्य कुछ नहीं कर पाता और केंद्र से स्थिति सुधारने के बाद ही मरीजों को राहत मिल पाती है। इस समस्या को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण TMS पोर्टल में बदलाव कर रहा है। रुद्रप्रयाग गढ़वाल में 4 सड़क हादसों में 4 लोगों की हुई मौत। पुरोला गुलदार के हमले में भी घायल का इलाज नहीं करा पा रहे हैं अस्पताल। पुरोला ब्लॉक के कुमोला तोक स्थित जंगल में घास काटने गई एक महिला पर रविवार सुबह गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला पूरी तरह घायल होगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण उसे CSC पुरोला लाए, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर लिया। हमले के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। जानकारी के अनुसार पुरोला तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमोला की जेकी डोकरी जामे तोक में पुरोला निवासी उर्मिला देवी पत्नी चंद मोहन नौटियाल उम्र 38 घास काटने जंगल गई थी। इस दौरान गुलदार ने महिला पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुन आसपास के सेब के बगीचों में काम करे मजदूर अन्य ग्रामीण मौके पहुंचे, उसे गुलदार के हमले से छुड़वाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता से घायल महिला को उप जिला चिकित्सालय पुरोला पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। वहाँ दूसरी ओर सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और गश्त शुरू करती। उप वन संरक्षक DP बलूनी ने बताया कि रेंज अधिकारी अभिलाषा सक्सेना को महिला की स्थिति जानने चिकित्सालय भेजा गया। साथ ही HDO रेंज अधिकारी समेत अन्य वन कर्मियों की टीम को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार मेला अस्पताल परिसर में 3 दिन से पानी की आपूर्ति हुई ठप, लोग हो रहे हैं परेशान। मेला अस्पताल परिसर में पिछले 3 दिन से पानी की सप्लाई बंद है। इस कारण मेला अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, कर्मचारियों, मरीजों और अस्पताल की कॉलोनी
ने रहने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरोप है कि 3 दिन से जल संस्थान के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अस्पताल कर्मचारियों ने समस्या का समाधान न होने पर अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। रविवार को जल संस्थान के कर्मचारी अस्पताल परिसर और कॉलोनी में पानी की सप्लाई करने नहीं पहुंचे। इस दौरान अस्पताल कॉलोनी के लोगों ने हाथों में बाल्टी डब्बे लेकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि एसडीओ 3 दिन से समस्या का समाधान नहीं कर पाए। अस्पताल कर्मचारी और अन्य लोग सहित कॉलोनी के 50 आवास 3 दिन से पानी की सप्लाई बाधित होने से परेशान है। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने से हाईवे हुआ जाम। हरिद्वार में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा है। कांवड़ियों के वाहन रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों भीड़ के चलते 4 लेन भी छोटा नजर आया, जबकि हरिद्वार से दिल्ली जाने वाले मार्ग पूरी तरह खुला नजर आया। आलम यह है कि डाक कांवड़ियों वाहनों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आधे से घंटे से अधिक का समय लग गया है। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ कुंभ नगरी में दस्तक दे रहे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर नीलकंठ दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। रविवार को शंकराचार्य चौक से लेकर सर्वानंद घाट के पास फ्लाईओवर तक जाम लगा रहा। जाम का मुख्य बिंदु वीआईपी घाट के पास रहा, जहां से कांवड़िया अपने वाहन लगाकर सड़क पार कर रहे थे। एसएसपी परवीन सिंह डोभाल ने बताया कि रविवार को 53 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। अब तक 3 करोड़ 1 लाख कांवड़िए वापस रवाना हो चुके हैं। दून नगर निगम के सभी वार्ड अब सीसीटीवी कैमरे से होंगे लैस। देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में जल्द हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसके लिए 505 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे दून शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। रात रविवार को सैस्तरा रोड के समीप एचटीएस फुटहिल कॉलोनी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपरियाल ने कहा कि मेयर ने सीसीटीवी कैमरे लगाने काम शुरू करने के लिए जल्द ही टेंडर जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों साथ ही शहरवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने में यह काम पूरा होने से बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले लोगों के समक्ष अपना विजन रखा है, जिसके तहत धरातल पर काम करना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष मनीषा वर्मा, महासचिव एकता मामिक, संयुक्त सचिव अमित मिनोचा, कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह, नितिन अवस्थी, अनूप भटवाल, डीके सिंह, संजय चौधरी समेत समस्त लोगों ने मेयर का स्वागत किया है। हल्द्वानी से दिल्ली जा रही 2 वाल्वो बसें हुई खराब, यात्रियों ने काटा हंगामा। नैनीताल में सिविल लाइन के सफाई में मिला भ्रूण। एमबीपीजी में 1 अगस्त से कक्षाएं होंगी शुरू। पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम से मां बेटी सहित 3 और हुए बीमार। मुंशियारी के दराती हशिया बगड़ में अब 3 और महिला जंगली मशरूम खाने से बीमार हुई। आनंद फानन में शनिवार देर रात परिजनों को तीनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ तीनों का इलाज चल रहा है। बीमारों में एक मां बेटी भी शामिल है। उधर बीते रोज बिगड़ी महिला की तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। मुंशियारी तहसील मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर दराती कशिया बगड़ निवासी नीमा देवी 39 और उनकी बेटी पूजा ने बीती रोज शनिवार को जंगली मशरूम का सेवन किया था। रात में पेट दर्द पर परिजन उन्हें मुंशियारी अस्पताल लेकर आए। बाद में दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजन रात में ही दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उधर तीसरे महिला खिला देवी बीते रोज जंगली मशरूम खाने से बीमार हुई जमुना देवी की देवरानी है। थल गौचर अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों का हंगामा। अल्मोड़ा ग्वालाकोट मछखाली मार्ग में शनिवार की शराब की पेटी में आग लगाने के बाद चालक हुआ लापता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच तस्करी का बड़ा जखीरा सोमेश्वर अल्मोड़ा में सामने आया है, लेकिन तस्करी का खुलासा पुलिस ने नहीं एक घटना ने कर दिया है। ग्वालाकोट मछखाली मार्ग पर रहस्यमय ढंग से ट्रक में लदी अवैध शराब में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गई, जबकि चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक ग्वालाकोट मछखाली मार्ग पर मालवाहक और यात्री वाहनों के लिए प्रतिबंध है। इसके बाद भी शनिवार रात एक ट्रक मार्ग में घुस गया। इस दौरान मार्ग में क्या हुआ किसी को नहीं पता। पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक में करीब 600 अवैध पेटियां शराब की रखी हुई हैं, जिसमें रहस्यमय तरीके से आग लग गई है। आनंद फानन में एसओ कश्मीर सिंह के नेतृत्व में टीम मौके के लिए रवाना हुई। देखा तो अधिकांश शराब की पेटियां आग की भेंट चढ़ चुकी थी। पुलिस ने रात में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक ग्वालाकोट मछखाली मोटर मार्ग के ग्राम झूला के तोक जबलिया के पास घटना हुई है। सूचना निकलने में बीचों बीच करीब 11 बजे ट्रक में रखी शराब में आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर पुलिस पहुंची तो चालक फरार था। पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। वहीं वाहनों के लिए प्रतिबंधित मार्ग पर शराब की पेड़ से भरे ट्रक के घुसने से तमाम सवाल खड़े हुए हैं। रानीखेत पालिका में वाहन पार्किंग के अभाव ने बढ़ाई दिक्कतें। काशीपुर ट्रैक्टर ट्रॉली बचाने के प्रयास में निजी बस खेत में पलटी। रुद्रपुर आज जिले के डाकघरों में सभी सेवाएं रहेंगी बाधित। बाजपुर के आसमान में उड़ रहे संदिग्ध ड्रोन दहशत में है लोग।